अब भगवान के जन्म का समय नजदीक आ गया है। कामदेव को बुला करके इंद्र ने कहा कि नारद बाबा की तपस्या को भंग करा। कामदेव आया, बहुत प्रयत्न किया लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? तुलसी बाबा कहते हैं, सीम की चाप सकई करताशु बर रखवार रमापति जासो। भैया जिसके रखवाले भगवान होंगे ना, दुनिया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सीम की चाप सकई करतासु, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसका? बर रखवार रमापति जासु, जिसके रक्षक भगवान होंगे। कामदेव डर गया, नारद बाबा के चरणों में जाके प्रणाम किया, बोले बाबा सॉरी। अच्छा, उसको सॉरी बोलने आता था? नारद बाबा ने कोई बात कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ललन जी, ये बच्चा सबको पीछे दीजिए। हाँ महेंद्र बाबू होना ने उतने नहीं गरमाई छे। या तो इन लोगों को पीछे कर दीजिए, और यदि नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए सुनिए, और यदि बैठना चाहते हैं तो आराम से बोलिए बैठने। ये लड़के हैं, लड़ेंगे, लड़के होते ही ऐसे। और सबसे ज्यादा तो कमाल इनका तब देखिएगा जब भगवान का उत्सव मनाया जाएगा और सब कुछ लुटाया जाएगा, तो ये लड़के उसके हाथ से छीनेंगे, उसके हाथ से छीनेंगे, लड़के लेंगे, क्योंकि लड़के। नारद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, प्रणाम करके गया। कामदेव को तो जीत लिया नारद जी ने, क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन काम को जीतने का जो अभिमान है उसको नहीं जीत पाए। शिव जी को जाकर के कहा, शिव जी ने समझाया कि देखिए सब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा के कारण ही कोई कुछ कर पाता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने मुझे यह कहा है, कभी भगवान नारायण को ऐसी कथा न सुनाइएगा। नारद जी को लगा कि ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मैं इनसे आगे ना निकल जाऊं। इन्होंने तो केवल काम को जीता था, मैंने क्रोध को भी जीत लिया, तो इनको लगता है कि मैं इनसे आगे ना बढ़ जाऊं, इसलिए हमको मना कर रहे हैं। नारद जी एक बार करतल बर वीणा, गावत हरिगुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां वस्त्र निवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु में, क्षीर सागर में गए नारद बाबा। भगवान तो भगवान होते, सर्वांतर्यामी है, ठाकुर जी जान गए कि इनके मन में अभिमान है। भगवान उठ करके खड़े हो गए, आओ आओ नारद जी, अरे कहाँ थे इतने दिन तक, हम तो आप ही को याद कर रहे थे। नारद जी ने कहा क्या कहें सरकार, अरे थोड़ा भजन वजन कर रहे थे। हाँ ये तो अच्छी बात है, आप सुनते हैं भजन करना। अरे नहीं महाराज, भजन कर रहे थे, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ कामदेव आया था। हाँ तो अरे क्या बतावे, वो बहुत परेशान किया। लेकिन नारद जी आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा होगा। अरे सरकार क्या बात करते, सब आपकी कृपा है। भगवान समझ गए इसके वाणी से बदबू आ रही है, अहंकार की बू आ रही है। और अंकुरें गर्भ तरु भारी, भगवान समझ गए भैया वाणी कह देती है कि इसकी वाणी में अभिमान है या विनम्रता है, इसकी वाणी में भक्ति है या ज्ञान है, वो पता चल जाता है। कभी कभी हमारी वाणी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारी आंखें कह देती है। कुछ लोग होते ना, अरे हाँ हाँ सब आपकी कृपा है, ये कहते नहीं है, चुटकी ले रहे हैं, करते हम हैं।
तो नारद जी भी वही कह रहे हैं, सरकार ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी कृपा के कारण ही हम काम को जीत पाए, तो हमारे सामर्थ्य थे, भजनानंदी थे हम, हमारा क्या काम बिगाड़ेगा। भगवान समझ गए और अंकुरे गर्भ तरु भारी, लेकिन हमारी भी प्रतिज्ञा है कि बेगी सुमे डारियों खारी। भगवान के भक्त को यदि अहंकार का बीज उनके हृदय में पनपने लगे ना, तो भगवान पहले ही उखाड़ के फेंक देते हैं। विदा लेकर के नारद जी गए तो भगवान ने एक माया नगरी का निर्माण किया। अब देखिए, 1-2 घंटे पहले नारद जी ने कामदेव को जीत लिया था, लेकिन भगवान की जो माया है उसको नहीं जीत पाए। विश्व मोहिनी ता सुकुमारी, एक नगर का निर्माण किया। नगर में गए नारद जी और नगर में जाकर के पूछा, भैया ये भीड़ भाड़ क्यों है, इतने लोग आ जा कहाँ रहे। बोले सरकार, इस नगर की एक राजकुमारी है, उसका नाम विश्व मोहिनी है, जो विश्व को मोहित करती है अपने रूप से, उनका स्वयंवर होने वाला है। नारद जी अंदर गए, राजा ने प्रणाम किया और राजकुमारी का हाथ नारद जी के हाथ में दिया। देखो बाबा, इसका हस्तरेखा क्या कहता है। जैसे नारद जी ने माया का हाथ अपने हाथ में लिया तो माया का प्रभाव उनके ऊपर चढ़ गया। 2 घंटे पहले काम को जीतने वाला नारद भगवान की माया को नहीं जीत पाए, भूल गए भजन वजन, सब कुछ भूल गए और ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहे। इसलिए एक संत कहते हैं, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये सभी लोग माया आइए। तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया कितनी प्रबल है, संत कहते हैं, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद। देख उसी की सुंदर काया, 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 होती है नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। सभी लोग गाएंगे, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरे बहुत कठिन है राम। भगवान की माया कैसी है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। देखते हैं कि सब मर रहे हैं और मरते समय कोई कुछ साथ में लेके नहीं जाता, लेकिन फिर भी
हाँ भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। 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 भगवान की माया भैया, भगवान की कृपा के बिना पीछा नहीं छोड़ेगा। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। हर एक क्रोध करने वाला व्यक्ति समझता है कि क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं बुरा होता है, वो क्रोध का विरोध भी करता। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। लेकिन क्रोध का विरोध करने वाला जब स्वयं क्रोधित होता है तो क्या होता है? होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती। बानी बिना लगाम ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। 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 राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। 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 नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया। इस पंक्ति को सभी लोग गाएंगे। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया। जीव लहे विश्राम ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। राम बहुत कठिन है राम। राम बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो भैया भगवान की माया, नाथ निवेरो अपनी माया तब यह जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बड़ी बार लगी रहे निहारी, और 2-4 मिनट तक नहीं, नारद जी घंटों देखते रहे उस राजकुमारी को। कभी आंखें देखे, कभी होठ देखे, कभी कपोल देखे, कभी घुंघराले घुंघराले बाल देखे, और उनका मन उस राजकुमारी में इतना रम गया कि माला जोड़ी छोड़ करके ब्याह करने का मन कर गया। ये है भगवान की माया। और मन ही मन मनाने लगे, हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे ब्रह्मा, हे विधाता, हे भगवान, किस प्रकार से ये राजकुमारी मुझे मिलेंगी, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये तो
दिखने में बड़ी सुंदर है और हम तो उतने सुंदर हैं नहीं, हम तो बाबा जी हैं। इसका ब्याह, इसके साथ यदि ब्याह करना है तो थोड़ा हैंडसम होना पड़ेगा। ये बाबा जी बनने से काम नहीं चलेगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है भैया, बताओ? रोहित जी कौन है सबसे सुंदर? ऐश्वर्या राय का नाम ना ले लीजिएगा। दुनिया का एक भी व्यक्ति उतना सुंदर नहीं जिसमें कोई दोष ना हो। कोई भी व्यक्ति जिसमें दोष ना हो ऐसा कोई नहीं है। निर्दोष केवल तो भगवान है। साकेत वासी संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का एक पंक्ति है बड़ा सुंदर। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। भैया केवल भगवान निर्दोष हैं, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। नारद जी ने विचार किया कि भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। आज तक भगवान का भजन हमने किया, आज तक भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार मांगने जा रहा हूं। गए जल्दी जल्दी। और एक चीज याद रखिएगा, जब जीवन में काम सवार होता है ना, आदमी आगे पीछे ऊपर नीचे भला बुरा कुछ नहीं देखता। जिमित कुपंत पग देत खगेसा, कुपंत पर पैर रखने से आदमी की बुद्धि सबसे पहली भ्रष्ट हो जाती है। चाहे जब रावण जैसे व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं की तो हम आप किस गली के हैं? हाँ? कुपंत पर कुमार्ग पर पैर रखने से बल बुद्धि विवेक सब नष्ट हो जाता है। नारद जी दौड़ते दौड़ते गए, एकांत में भगवान को पुकारने लगे, हे विधि मिले कवन विधि बाला। भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो हर जगह है। एक ही क्षण में प्रकट हो गए। बोले नारद जी आप प्रणाम करते हैं सरकार, जल्दी से काम बन गया आपसे। बोले बताओ 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 क्या काम है? बोले आपन रूप दे प्रमोद, अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा बड़ी जल्दीबाजी में, क्या बात है? बोले सरकार एक ब्याह छूट जाएगा, जल्दी से रूप दे दो। अब तो भगवान बड़े मजबूर हो गए, क्योंकि भगवान की भी प्रतिज्ञा है, जो इच्छा करी है मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाहि। भगवान के भक्त जो चाहते हैं, भगवान का काम है उसे पूरा करना, चाहे जैसे पूरा करें। अब तो ठाकुर जी भी बस हो गए, अब क्या करें? भगवान एक क्षण के लिए चिंतित हो गए। लेकिन भैया याद रखना, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ना में भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हाँ, कभी कभार माया के वशीभूत होने के बाद उसकी बुद्धि इधर उधर हो सकती है, हिलडुल सकता है, लेकिन गिर नहीं सकता। लड़खड़ा सकता है, गिर नहीं सकता वो। यह है भगवान की भक्ति की महिमा। जो भगवान का भक्त होगा, जो हृदय से भगवान को मानेगा, वो लड़खड़ा सकता है लेकिन गिर नहीं सकता। उसी समय भजन का संस्कार जगा। नारद जी के मन में भजन का संस्कार जगा। रू कहने लगे, जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जय विधि नाथ होई हित मोरा,
करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा, करहूँ सो बेगी दास तोरा। सरकार आप अपना रूप तो दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या, जय विधिनाथ होई हित मोरा, मेरा हित हो ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों? करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा, आपका दास हूं सरकार, यदि कुछ गलत हो जाएगा ना तो आपका नाम कलंकित हो जाएगा, इसलिए रूप मांग रहा हूं दीजिए, लेकिन हमारा हित हो तो दीजिए।